और खबर दिल्ली से है, जहां सुप्रीम कोर्ट से राहुल गांधी को राहत मिली है और राहुल गांधी की सजा पे रोक लगाई गई। सजा पे रोक लगाई गई है और मोदी सरनेम केस में राहुल गांधी को राहत मिली है। अधिकतम सजा देने का कारण क्या था, यह भी सुप्रीम कोर्ट ने पूछा और राहुल गांधी का बयान अपमानजनक नहीं था, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा। सच्चाई की जीत होती है। मगर जो भी हो, मेरा रास्ता तो क्लियर है। मुझे क्या करना है, मेरा क्या काम है, उसके बारे में मेरे दिमाग में बिल्कुल क्लैरिटी है। जिन लोगों ने हमारी मदद की और जनता ने जो प्यार और सपोर्ट दिया, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद। और पीयूष तिवारी इस पे ज्यादा जानकारी के साथ। पीयूष, ये सिर्फ ना सिर्फ राहुल गांधी बल्कि पूरी कांग्रेस के लिए एक बहुत बड़ी राहत है। बात करें तो देखिए, कर्नाटक के कोल्लार में साल 2019 में राहुल गांधी ने मोदी सरनेम को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। उसके बाद आपने देखा कि राहुल गांधी को गुजरात के सेशन कोर्ट में पेश होना पड़ा। इसके बाद मामला गुजरात हाई कोर्ट में गया, मामला सुप्रीम कोर्ट में चूंकि चल रहा था और ऐसे में एक बड़ी राहत राहुल गांधी को जरूर मिली है, क्योंकि गुजरात कोर्ट ने जिस तरीके से 2 साल की सजा राहुल गांधी को दी थी, उसके बाद लोकसभा से वो अयोग्य हो गए थे और उसके बाद आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। तो निश्चित रूप से सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी टिप्पणी जरूर की है, खासतौर पर गुजरात हाईकोर्ट के इस फैसले को लेकर। उन्होंने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने सीधे कहा कि जो सजा है वो करीब 1 साल 11 महीने के आसपास भी दी जा सकती थी। राहुल गांधी लाखों लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं जहां से वो सांसद है और ऐसे में अगर एक साल 11 महीने की सजा उन्हें दी जाती तो शायद वो अयोग्य नहीं होते। लेकिन सबसे खास बात है कि राहुल गांधी को चूंकि 2 साल की सजा जो मिली थी उस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है, यानी कि अब राहुल गांधी की जो सदस्यता है वो बहाल हो सकती है। पूरे कांग्रेस पार्टी मुख्यालय में आज पूरी तरीके से मिठाइयां बांटी गई। तमाम कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता वहां पहुंचे हुए थे और अगर हम बात करें तो राहुल गांधी की ओर से भी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया। राहुल गांधी ने सीधे तौर पर कहा कि मेरे दिमाग में क्या चल रहा है, मैं पूरी तरीके से उसको लेकर काम करूंगा और मैं पहले की तरह ही रहूंगा, यानी कि आक्रामक रूप से जिस तरीके से वो सदन में नजर आते हैं। तो निश्चित रूप से आज कांग्रेस पार्टी के लिए और खासतौर पर राहुल गांधी के लिए बेहद ही खास दिन रहा और एक बड़ी राहत कहीं न कहीं राहुल गांधी को जरूर मिली। बहुत शुक्रिया पीयूष इस तमाम जानकारी के लिए। तो सुप्रीम कोर्ट से राहुल गांधी को एक बड़ी राहत मिली है, उनकी सजा पे रोक लगा दी गई है। और राहुल गांधी से हिमाचल के मुख्यमंत्री ने मुलाकात की है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री और राहुल गांधी की मुलाकात हुई है और सुखविंदर सिंह सुक्खू ने राहुल गांधी से मुलाकात करके उनसे मुलाकात की और कई विषयों पे उनसे बात भी की। तो भविष्य के लिए शुभकामनाएं भी उन्होंने दी राहुल गांधी को, चूंकि आज बड़ी राहत मिली और इसके बाद कांग्रेस के जो दिग्गज नेता हैं वो लगातार उनसे मुलाकात कर रहे हैं। और ज्ञानवापी के सर्वे पे रोक से सुप्रीम कोर्ट का इनकार आज हो गया। मुस्लिम पक्ष की मांग सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी और ज्ञानवापी में एएसआई सर्वे को होने दीजिए, यह सुप्रीम कोर्ट ने कहा। सर्वे की रिपोर्ट सील बंद रखी जाएगी। हाईकोर्ट के आदेश में हम हस्तक्षेप नहीं करेंगे, यह कहा गया। और मुस्लिम पक्ष ने होगा फिर दखल क्यों दे, परिसर को नुकसान पहुंचाए बिना यह काम होगा। 2 अदालतों ने आपके खिलाफ फैसला दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष को फटकार लगाते हुए कहा कि आप बार बार क्यों आते हैं। तो ज्ञानवापी पर सुप्रीम कोर्ट ने अब एएसआई सर्वे पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। सर्वे जारी रहेगा और मुस्लिम पक्ष को फटकार लगाई। तो ज्ञानवापी के सर्वे पर रोक से सुप्रीम कोर्ट ने सीधा इनकार कर दिया और मुस्लिम पक्ष की जो मांग है उसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया।
और दिल्ली की कालकाजी की महिलाओं ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखा और पत्र लिखकर महिलाओं ने पीएम को घर देने के लिए आभार जताया। प्रधानमंत्री ने पत्र को लेकर ट्वीट किया और पीएम ने ट्वीट कर कहा कि दिल्ली के कालकाजी की उन माताओं और बहनों के पत्र पाकर अभिभूत हूं जिन्हें जहां झुग्गी वहीं मकान योजना के तहत पक्के घर मिले हैं। और विपक्षी गठबंधन का नाम इंडिया रखने का यह मामला है, जिसमें गठबंधन का नाम इंडिया रखने को कोर्ट में चुनौती दी गई है। दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका पर सुनवाई को तैयार है और हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार, चुनाव आयोग को नोटिस दिया है और सभी विपक्ष की पार्टियों को नोटिस जारी किया है। हाईकोर्ट में मामले में 31 अक्टूबर को सुनवाई होगी। गठबंधन का नाम इंडिया रखने पर रोक लगाने की मांग की गई है। नाम को लेकर आपत्ति जताई गई है, तो सभी विपक्ष की पार्टियों को नोटिस बाकायदा इसके लिए जारी किया गया है। और लोकसभा सांसदों के लिए बीजेपी ने व्हिप जारी किया है। अपने सांसदों के लिए भारतीय जनता पार्टी ने व्हिप जारी किया है और बीजेपी ने 3 लाइन का व्हिप सांसदों के लिए जारी किया है। 7 अगस्त से 11 अगस्त तक लोकसभा में रहने को कहा है और बाकायदा इसको लेकर व्हिप जारी किया है और सभी सांसदों से कहा है कि वो लोकसभा में इस 7 अगस्त से 11 अगस्त तक लोकसभा में रहें। और यहां एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। ब्रेक के उस पार कुछ और खबरें। महाराष्ट्र के ठाणे से एनसीसी कैडेट्स की बेरहमी से पिटाई का एक वीडियो सामने आया है। बताया जा रहा है कि सीनियर्स जूनियर्स को ट्रेनिंग दे रहे थे और ट्रेनिंग के दौरान कैडेट्स को बारिश के बीच सिर और पंजों के बीच लिटाया गया। जो इसे ठीक से नहीं कर पा रहे थे उन्हें लाठी से पीटा गया, जिसका वीडियो तेजी से वायरल हुआ। वहीं न्यूज़ वन इंडिया की टीम ने बताया कि वीडियो 26 जुलाई का है और ये अम्बेडकर नहीं, बाडूकर कॉलेज का है। जो कुछ भी हुआ है दैट इज वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट दैट हैज हैपेंड इन द कैंपस ऑफ विद्या प्रसारक मंडल, but officially speaking the unit NCC unit belongs to our sister concern, that is BN Bandodkar College of Science, and the students who come in the unit, they are also from varied colleges of Mumbai. Yesterday I spoke something that was as a representation of entire VPM campus and not only on behalf of Joshi Bed. एनसीसी कैडेट्स से जो यहाँ के स्टाफ है उनके स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड किए गए। वो स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड करने के बाद सरकार की तरफ से पुलिस स्टेशन के ऑफिसर कंप्लेनेंट हुए हैं और उसमें कलम 323 आईपीसी के अनुसार नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस एनसी रजिस्टर की गई है। उसकी इंक्वायरी शुरू है। 20 साल का लड़का है, उसका नाम डिस्क्लोज करना सही नहीं है। और बॉलीवुड के मशहूर आर्ट डायरेक्टर नितिन देसाई ने 2 अगस्त को अपने स्टूडियो में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। डायरेक्टर के निधन से इंडस्ट्री में शोक की लहर है। डायरेक्टर की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी मौत की वजह जो है वो फांसी बताई गई है। निधन के 2 दिन बाद यानी 4 अगस्त को उनका अंतिम संस्कार किया गया। और सुप्रीम कोर्ट से भी मनीष सिसोदिया को झटका लगा है। अंतरिम जमानत देने से कोर्ट ने इनकार कर दिया। जमानत अर्जी पर 4 सितंबर तक सुनवाई स्थगित की गई है और 4 सितंबर को तो सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया को बड़ा झटका दिया।
बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का यूपी के फूलपुर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने की चर्चाएं तेज हैं। ऐसे में सत्ता के गलियारों में राजनीतिक बयानबाजी हो रही है। इस कड़ी में ऊर्जा मंत्री विजेंद्र सिंह ने भी नीतीश के लोकसभा चुनाव लड़ने को लेकर बयान दिया। क्या कुछ कहा, उन्हें सुनते हैं। कार्यकर्ता को हक नहीं है मांग करने का। क्या नीतीश कुमार राष्ट्रीय नेता है, समय पर निर्णय लेंगे। उसमें अभी कोई निर्णय नहीं हुआ। चलिए, पानी पड़ रहा है कि चुनाव कहीं से जीत नहीं सकते। कौन का है? आप लोग बहुत ज्यादा नीतीश जी अभी तक कभी चुनाव हारे हैं क्या? आगे भी लगता है कि जीतेंगे ही, चुनाव लड़ेंगे तो। अगर लड़ेंगे तो नरेंद्र मोदी का गढ़ है उत्तर प्रदेश, वहाँ पर नीतीश कुमार कैसे? जिसका गढ़ कब है? कहाँ किसका गढ़ है? गढ़ तो गुजरात में था, तो बनारस का ही चले आए लड़ने के लिए। किसी का कहीं कोई आगे भी लगता है कि जीतेंगे। आगे भी लगता है कि कह रहे हैं कि नीतीश कुमार नालंदा से भी अगर चुनाव लड़ेंगे तो जमानत। बिहार के किशनगंज से है, जहां बिहार सरकार के पंचायती राज विभाग के मंत्री मुरारी प्रसाद गौतम एक दिवसीय दौरे पे किशनगंज पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कई लोगों से मुलाकात की, कई लोगों की समस्याओं को सुना। विशेष रूप से यहाँ जनप्रतिनिधियों की थोड़ी सी शिकायत मिल रही थी कि पदाधिकारी उन्हें सम्मान नहीं देते हैं। इसके लिए सख्त निर्देश दिया गया कि जो भी प्रतिनिधि हों, छोटे से लेकर के बड़े स्तर तक के जो भी प्रतिनिधि हैं, उन्हें सम्मान अपने कार्यालय में बैठाएं, पूछें, उनकी समस्याओं का निराकरण करें। और सीमांचल मैं सुनता था, मैं पहली बार में मेरा दौरा है और किशनगंज में मैं पहली बार आया हूँ। अच्छा लगा यहाँ का मौसम, वातावरण, यहाँ का लोगों का रहन सहन। के मधुबनी में 6 अगस्त को अमृत भारत महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन होना है, जिसको लेकर मंडल रेल प्रबंधक विनय श्रीवास्तव ने कार्यक्रम का निरीक्षण किया। इस दौरान रेल प्रबंधक ने उपस्थित अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। रेल प्रबंधक ने बताया कि देश भर में 508 रेलवे स्टेशनों को अमृत भारत रेलवे स्टेशन का दर्जा दिया गया है। इसमें समस्तीपुर मंडल के 12 रेलवे स्टेशन को भी अमृत भारत रेलवे स्टेशन में शामिल किया गया है। 508 स्टेशन के पुनर्विकास का शिलान्यास कर रहे हैं। वो दिल्ली से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए करेंगे और पूरे भारतवर्ष में इसका प्रसारण होगा। इन 508 स्टेशनों में से जयनगर भी एक स्टेशन है। 17.5 करोड़ की लागत से इसका पुनर्विकास होगा। इसमें यात्री सुविधाएँ, पार्किंग, सर्वेटिंग एरिया, इस सबका जो है प्रसारण होगा। और सुबह 9 बजे लोकल कार्यक्रम शुरू होगा, जिसमें यहाँ के सांसद, माननीय सांसद, विधानसभा सदस्य वगैरह सब लोग आएंगे और गणमान्य व्यक्ति आएंगे। और 10:50 से सुबह प्रधानमंत्री जी जुड़ेंगे वीडियो कॉन्फ्रेंस में। सारा तैयारी सब ठीक ठाक है यहाँ पर? अभी तक तो ठीक लग रहा है ना। और पटना के राजेंद्र नगर में 3 पार्कों का उद्घाटन किया गया। विभागीय मंत्री तेज प्रताप यादव ने तीनों पार्कों का उद्घाटन किया। इस दौरान तेज प्रताप यादव ने कहा, वन विभाग का जो संरक्षित क्षेत्र है उसे कैसे ठीक से संवारना है, कैसे बचाना है और कैसे उसकी व्यवस्था को ठीक करना है, ये किया जा रहा है। रहना चाहिए, जो भी उनको जनता ने चुन करके विधायक बनाया है, इस तरीके से अपना विधायकी का दुरुपयोग ना करें। और यहाँ पे जनता पूरी तरीके से एकत्रित है। यहाँ पार्क दिया गया है जनता लोग के लिए, आम जनता के लिए। तो प्रतिनिधि जो होते हैं उनको यहाँ उपस्थित रहना चाहिए। नीतीश कुमार जी फूलपुर से चुनाव लड़ने वाले हैं, क्या कहेंगे सर? इंडिया से एनडीए डर गया है क्या? आप जातीय जनगणना का देख लीजिए, नीचे देख के उतरे। जातीय जनगणना जो हम लोगों ने कहा था कराने के लिए, वो तो कोर्ट से आदेश मिला। वहाँ तो भाजपा हार गई, यहाँ तो भाजपा हार गई। और 24-25 में भी सुपड़ा साफ हो जाएगा भाजपा का। इसीलिए जो यहाँ के विधायक है डर गए हैं, इसीलिए नहीं। और खबर गाजियाबाद से है, जहां 23 फ्लैट को गिराने के आदेश पर स्टे लग चुका है। हाईकोर्ट ने फ्लैट्स को गिराने पे स्टे लगाया है और फ्लैट में रहने वाले लोगों को बड़ी राहत मिली है। मामले में अगली सुनवाई 28 अगस्त को होगी। वसुंधरा सेक्टर 1 में बने हैं 23 फ्लैट, जिनको गिराने के लिए पहले आदेश जारी हुआ था और उसके बाद अब इस मामले में स्टे लग चुका है। यादराम भारती हमारे संवाददाता इस खबर पे ज्यादा जानकारी के साथ। यादराम, इन फ्लैट्स को गिराया जाना था लेकिन अभी स्टे लग गया है, लोगों को बड़ी राहत जो यहाँ पे रह रहे हैं। पिछले 1 हफ्ते से लगातार जो निवासी हैं वसुंधरा सेक्टर 1 के, वो दहशत में है,
क्योंकि वसुंधरा सेक्टर 1 में बिल्डर द्वारा 2 फ्लैट की मंजूरी ली गई थी, लेकिन 2 की जगह उसने सेक्टर 1 में 23 फ्लैट बना दिए गए थे। इस पूरे मामले में हाई कोर्ट ने आवास विकास को निर्देश दिया था कि इस पूरे मामले में कार्रवाई करते हुए जो भी अवैध निर्माण है, जो भी फ्लैट एक्स्ट्रा है, उनको तोड़ा जाए। इसके बाद से ही यहाँ के जो निवासी हैं उनमें हलचल मच गई थी और साथ ही जो आवास विकास है वो फ्लैट पर जो सर्वे है उसने उस सर्वे का काम भी शुरू कर दिया था। लेकिन क्योंकि उसके बाद जो यहाँ के निवासी हैं वो हाई कोर्ट पहुंचे और अब हाई कोर्ट ने इस पूरे मामले में स्टे लगा दिया है और यहाँ पर रहने वालों को एक बड़ी राहत दी है और जो 28 अगस्त है, आने वाले 28 अगस्त को अगली सुनवाई इस पूरे मामले में होगी। तो कुल मिलाकर बड़ी राहत जो है देखने को मिली है यहाँ के निवासियों को, जो कि अभी तक इस डर में जी रहे थे कि कहीं उनका जो घर है, जो आशियाना है, वो टूट ना जाए। क्योंकि जो बिल्डर है, जो फ्लैट मालिक, जो भूखंड मालिक है, वो यहाँ पर अवैध निर्माण करके लोगों की जो गाड़ी कमाई है पूरी जिंदगी की, उसको लूट करके वो भाग गए और जो परेशानी में है वो यहाँ के निवासी है। तो फिलहाल बड़ी राहत के तौर पर इसको देखा जा रहा है और आने वाली 28 तारीख को इस पूरे मामले में आगे की सुनवाई होगी। बहुत शुक्रिया यादराम इस तमाम जानकारी के लिए। फिरोजाबाद में दारोगा दिनेश कुमार मिश्रा की गोली लगने से मौत हो गई। मृतक दारोगा के शव को पुलिस लाइन में श्रद्धांजलि दी गई। दारोगा के शव को पुलिस लाइन के परेड ग्राउंड में सलामी देकर उनके पैतृक गांव भेजा गया। बता दें कि थाना अमराव में तैनात दारोगा दिनेश मिश्रा को कल रात अज्ञात बदमाशों ने गोली मारी थी, जिसके बाद इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। उनके परिवार से भी मेरी बातचीत हुई है। सभी नेचुरली दुखी हैं, उनके बच्चों से, उनकी वाइफ से। पूरा विभाग इस घटना को लेकर काफी दुखी भी है और स्तब्ध भी है। अभी सैनिक सम्मान के साथ उनकी यहाँ से विदाई की गई है और घटना के बारे में कई सारे पहलुओं पर जांच चल रही है और मुझे पूरा विश्वास है कि बहुत ही जल्दी इसको हम लोग वर्कआउट करेंगे और सही मुलजिम होगा तो जेल में। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।